तो हेलो दोस्तों, कैसा है? ठीक है? आप ठीक? तो अच्छी बात है, मैं भी ठीक ही हूँ। अब हम जानते हैं एक्सरसाइज 3.4। ये एक्सरसाइज जो होता है ना, कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ बच्चों को नहीं आता है। अब इस एक्सरसाइज को समझाना तो गारंटी है, जितने लोग हैं सबको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं। किसके लिए? मेरे लिए। तो इसको सभी को समझाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये एक्सरसाइज मैंने बताया ना, किसी को कुछ समझ में आती, किसी को कुछ समझ में नहीं आती है। इसमें तो किसी को 2 × 2 अवयव समझ में आता है, तो किसी को 3 × 3 अवयव नहीं समझ में आता है, ठीक है? तो इसमें आपको जो है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है? इजी कॉन्सेप्ट से बताया जाएगा और इजी तरीक़ों से बताया जाएगा कि आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। कोई आपको विचारधाराएं नहीं बदलनी है कि ये ऐसे नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं, कुछ नहीं टेंशन लेना है। आपको जैसा बताया जाए वैसे ही करना है, ठीक है? तो आपको एक्सरसाइज 3.4 आपको बताया जा रहा है। इसमें आपको क्या करना है ना, सबसे पहले आपको देखना यहाँ पे है कि ऐसे आपको अवयव दी रहेगी, ठीक है? कोई अवयव यदि मैं ले लूँ, उदाहरण नंबर 23 में लेता हूँ, और हाँ, साथ में आप उदाहरण भी क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे, ठीक है? 1 2 2 -1 क्या लिखा है? 1 2 2 -1। ये आपका अवयव क्या है? दिया हुआ है, सॉरी, ये आपका अवयव दिया हुआ है। यदि आप एक इक्वल मान लीजिए, ठीक है? ये क्या मान लीजिए? आपको एक इक्वल आपको मानना है, ठीक है? क्या मानना आपको? एक इक्वल आपको मानना है। तो आप जानिए अब क्या होता है इसमें कि आप इसमें देखेंगे कि ये आपको पंक्ति जो होती है, इसको मैं किससे प्रदर्शित करता हूँ? आर से। किससे? आर से। और जो स्तंभ होते हैं उनको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ये पॉइंट तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पंक्ति। और सी आपकी क्या होती है? क्या होती है? सी आपकी स्तंभ होती है, ठीक है? इस प्रश्नावली को करने से पहले मैं इसका बेसिक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको समझ में थोड़ी सी कम आती है, इस वजह से इसका बेसिक वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है? बेसिक बनाने के बाद इसकी एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी, लेकिन इसका बेसिक इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप इसके बारे में बहुत कुछ जान जाएं, ठीक है? तो आपको दिया है, ओके, आपको दिया क्या है? ए बराबर ये दिया है। हमने क्या बताया कि आपको सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है? पहला स्टेप आप समझिए, पहला स्टेप आपको ए बराबर बनाना ना आई ए। पहला स्टेप आपको कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप क्या करना है आपको? ए बराबर आई ए मानना है। पहला स्टेप आपको यही करना है। दूसरा स्टेप बताइए, दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप मैं क्या करूँगा? यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है 1 2 2 -1, ये आपको दी हुई है। अब बराबर में आई जो है ना, उसका वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो ए है ना, यही तो हमको ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। इसी के लफड़े के लिए इतना सारा सवाल सॉल्व किया जाता है, इसी के ज्ञात करने के लिए, ठीक है? अब देखिए क्या कि अब हम क्या करने वाले हैं। अब इस अवयव को मैं आई के रूप में चेंज करूंगा। अब इस अवयव को मैं किस रूप में चेंज करूंगा? आई के रूप में चेंज करूंगा। आई कैसे? मतलब कि इस अवयव को आपको जानते क्या बनाना है? 1 0 0 1। इस अवयव को जानते हैं, इसके बराबर लाना, मतलब यही तो है भाई, यही तो इसके बराबर, यही तो क्या करने हम ला रहे हैं? नहीं भैया, आपको यहाँ पे जो है ये मान लाना है। यहाँ पे 1 है, अच्छी बात। यहाँ पे 0 लाना होगा, यहाँ पे 0 लाना होगा, यहाँ पे आपको 1 लाना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। ए इनवर्स की वैल्यू आप क्या करेंगे? निकालेंगे। तो इस अवयव को निकालना है, इस वजह से हम क्या करते हैं? इसको इसके इक्वल लाना पड़ता है। अब सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि पहले हम इसको लेते हैं। क्या लेते हैं? पहले हम इसको देखते हैं कि ये आपका 1 बराबर 1 है कि यहाँ पे 1 लाना है ना, यहाँ पे 1 लाना है, 1 देखेंगे। और दूसरा स्टेप ये था। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है? सॉरी, हाँ,
तीसरे स्टेप में आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको क्या लाना है, 1 लाना है। 1 है, अच्छी बात है। यहाँ पे आपको क्या, A11 को क्या करना है, आपको A11 को आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से करना है। अब सेम टू सेम उसके बाद A21 फिर A22 फिर A23, ये आपका 4th स्टेप, ये आपका 5th, ये आपका 6th। ये स्टेप मैंने बनाया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये हो गया। अब तीसरे स्टेप में आपको A11 को देखना है कि ये बराबर है 1 के बराबर है कि नहीं। तो इसको नहीं होगा तो आप 1 के बराबर करेंगे, लेकिन अभी ये क्या है। तो अब आपको ये तीसरा स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप आपको क्या है, A21 को इक्वल करना है, किसके, 0 के इक्वल करना है। किसके इक्वल करना है, तो 0 के इक्वल करना है। इस वजह से अब मैं यहाँ पे सवाल लगाता हूँ। ओहो, अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद सवाल को लगाता हूँ। आगे मैं सवाल को लगाता हूँ, ठीक है। अब देखिए आर को मैंने बताया क्या कहते हैं, पंक्ति, सी को स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। अब A21 को हमको क्या करना है, परिवर्तित करना है। A21 में आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 लाने के लिए अब आपको सोचना पड़ेगा, तिकड़मबाजी लगाना पड़ेगा कि आपको यहाँ 0 कैसे लाना है। तो 0 आपको लाने का एक ट्रिक मैं बताता हूँ। R2 - 2R1 कर दीजिए। मतलब क्या कि पहली जो दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में से मैं 2R1 करूंगा। क्या 2R1 क्या करूंगा, मैं घटाऊंगा। क्या करूंगा, घटाऊंगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ करेंगे। तो A21, ये 4th वाला स्टेप मैं कर रहा हूँ। A21, तो यहाँ पे आपको क्या आएगा कि पहली पंक्ति में मैं कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ, मैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आम भाषा भी बोली जाती है। 1 2, आपको यहाँ पे पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करना है। 1 0, अब यहाँ पे आपको A है, ठीक। पहली पंक्ति में मैंने कोई चेंजिंग नहीं किया, दूसरी पंक्ति में मैं चेंजिंग करूँगा। R2 मैंने किस लिए लगाया, उसी लिए लगाया ना। तो R2 - 2R1 करेंगे तो R2 आपका यहाँ पे क्या है, 2। अब 2 में आपको क्या करना है, 2 में -2R1 करना है। तो R2 का मान पहला 2 है, फिर -2R1 का मान कितना है, 1 है। R1 का मान कितना है, 1 है। तो क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा कि नहीं। +2 - 2 क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है, ख़त्म। अब उसी तरह यहाँ पे भी आप प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे आप प्रोसेस करेंगे तो R2 की वैल्यू -1 है यहाँ पे, और R1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है। देखिए ये वाला लेंगे तो ऊपर वाला लेंगे, इसका ये ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तो आपको -1 यहाँ आया। अब 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। 4 -4 -1 कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पे -5 आ जाएगा। सेम प्रोसेस आपका यहाँ भी चेंजिंग, वही चेंजिंग आपको यहाँ भी होगा। R2 के जगह पे R2 आपको रखना, ठीक। R2 - 2R1, R2 आपका 0 है, -2R1 करना है ना। तो माइनस लगाएंगे 2R1, मतलब 2 में 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, -2 आएगा, ठीक है। सेम परिवर्तन यहाँ भी करेंगे। R2 की जगह 1 रखेंगे, -2R1 मतलब 0। तो क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक, खत्म। ये आपका A21 में ही समाप्त, 0 आ गया। अब तीसरा मतलब 5वां स्टेप क्या कर रहा है, A22, मतलब अब यहाँ पे आप 1 बनाइए। आप यहाँ पे क्या बनाइए, आप 1 बनाइए, ठीक है। यहाँ पे हमको 1 बनाने के लिए मैं -5 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। किसमें, R2 में मैं क्या करूँ, -1/5 सॉरी हाँ -1/5 R2 कर दूँ, ठीक है। R2 में ही मैं चेंजिंग करूँ, R2 में 1/5 R2 कर दूँ। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, कोई परिवर्तन नहीं R1 में, ठीक है। 1 0 यहाँ पे, बट लेकिन आपका R2 में परिवर्तन होगा। 0 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, ठीक। अब -5 में -5 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। और वही चीज़ यहाँ -2/5, -2 में -5 का डिवाइड करेंगे तो 2/5 आएगा। और वही चीज़ यहाँ पे -1/5 आ जाएगा, ठीक। अब आपका देखिए ये वाला स्टेप भी आपका कंप्लीट। अब 6वां स्टेप आपको बचता है, आखिरी स्टेप A23, सॉरी A23 करना है, यहाँ A23 नहीं रहेगा, यहाँ A12 रहेगा, सॉरी। ये स्टेप है आपका A12। तो
तो सिंपल से यहाँ पे A12 आपका आएगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जीरो लाना है। क्या लाना आपको, जीरो लाना है। अब आपको जानते हैं क्या करना है, R1 में आपको क्या करना है, परिवर्तन करना। R1 में आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। क्या करना है आपको, R1 में परिवर्तन करना है। परिवर्तन करेंगे तो आप यहाँ पे R1 माइनस 2R2 करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। यहाँ आपका आ गया 1 0, सॉरी यहाँ पे आप पहला काम क्या करेंगे, दूसरा पंक्ति लिख दीजिए और पहले पंक्ति में कुछ नहीं लिखना, ठीक। अब पहले पंक्ति में चेंजिंग करनी है तो R1 माइनस 2R1 करें, 2R2 करेंगे तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 1 ही आ गया। अब 2 माइनस 2 करेंगे, क्यों करेंगे कि 2 गुणे 1 करेंगे, R2 का वैल्यू कहाँ है, 1 है ना, तो 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 में से 2 जगह क्या बचेगा, हाँ 0 बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। वही वैल्यू हम यहाँ पे करेंगे 1 माइनस 4/5, 1 माइनस 4/5 तो आपका क्या आएगा, 1/5 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अब वही काम यहाँ भी करेंगे तो देखिए 0 0 माइनस R1 का मान 0 अभी, माइनस 2R2 है ना, तो -2 और मल्टीप्लाई -1/5 से करेंगे तो माइनस प्लस होगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे 2/5। अब देखिए ये आपका इसके इक्वल आ गया कि नहीं, आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, A इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स वाला क्या आ जाएगा आपका, देखिए 1/5 आ गया, 2/5, 2/5 यहाँ है, -1/5 है, ठीक है। ये हो गया आपका वैल्यू, पुट खत्म। ठीक है। ये यदि आप A इनवर्स, सॉरी हाँ, यदि आप A इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है, हम A इनवर्स निकालते हैं तो आपका ये आंसर आता है, ठीक है। यही आपका है। R के सापेक्ष देखिए, R पंक्ति से हमने किया है, आप एक जानिए, एक बहुत है, ठीक है। ये देखिए आपने R का मैंने किया, अब बुक में थोड़ा सा अलग दिया होगा तो मैं नहीं जाता, लेकिन आंसर यही आया होगा, ठीक है। आंसर यही आएगा, कुछ भी हो जाए, बुक में जैसा भी दिया, लेकिन आंसर आपका यही आना है। अब मैंने 6 स्टेप बताया, तो 6 स्टेप आप ध्यान से देखिए। 2 गुणे 2 अवयव के लिए 6 स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे कि यदि यहाँ पे ही सवाल सॉल्व नहीं होता, कहीं कहीं ये होता है कि आंसर आपका यहीं पे आया, यदि यहाँ पे आपने किया तो यहीं पे आपका 0 0 आ जाता कभी कभी यहाँ पे, ठीक है। यदि 0 0 आ गया तो वो सवाल वहीं ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसा सवाल मिलेगा, एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज में सवाल है, मैं बताऊँगा, ठीक है। लेकिन इसको आप समझिए, वीडियो को 2 बार से 3 बार देखिए, बहुत ईजी ट्रिक से बताया गया। ये आपको ट्रिक बताया गया है कि 6 स्टेप में आप इस 2 गुणे 2 अवयव को कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको 3 गुणे 3 अवयव के बारे में भी बताया जाएगा, उसका भी स्टेप बहुत ईजी है। यदि मैं चलूँ तो इसी स्टेप में मैं बता सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि उसमें भी आपको, यदि आपको 3 गुणे 3 की अवयव दी रहे, कैसी दी रहे, 3 गुणे 3 की अवयव, 3 गुणे 3 का अवयव दिया हो तो आपको भी सबसे पहला स्टेप इसमें वही रहेगा, A = I, ये मानना है। सेकेंड स्टेप आपका वही रहेगा। यहाँ पे आप A, जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए 4 होगा, यहाँ पे आपका 5 होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, मैं जैसे अपने मन से मान रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का निशान लगाऊंगा, 1 0 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर 0 0 1, ये आपको हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे A11, फिर A21 और इसके बाद A31, ठीक। आपको इसी तरह का सॉल्व करना। मैं 3 गुणे 3 का, जो 3 गुणे 3 का अवयव है, उसका भी एक शॉर्ट वीडियो दिया जाएगा। लेकिन पहले हम 2 गुणे 2 अवयव के बारे में स्टेप में जानेंगे। पहले हम 2 गुणे 2 के अवयव के पूरी जानकारियों को उपलब्ध करेंगे, ठीक है। इसके बाद मेरी जो होगी, इसको स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, तो इसके बाद जो होगा 2 गुणे 2 के अवयव के जितने क्वेश्चन एक्सरसाइज में होंगे वो सब करना है, ठीक है। वो सब करने के बाद आपको 3 गुणे 3 अवयव का भी ट्रिक दिया जाएगा, फिर उसके बाद 3 गुणे 3 अवयव को लगवाया जाएगा, ठीक है। तो
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका ये वीडियो भले ही छोटा था लेकिन बहुत ही बेसिक से बनाई गई थी। अगली वीडियो आपको इसी के आगे मिलेगी। 2 × 2 अवयव को ही प्राथमिक सक्रियाओं द्वारा ही आपका रूपांतरण, आपका जो है व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करने को दिया जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में लगभग 14 सवाल हैं जो कि आपको 2 × 2 के अवयव में मिलेंगे। तो उनको करने के बाद आपको 3 × 3 के अवयव का एक बेसिक दिया जाएगा। फिर उसके बाद 3 सवाल हैं उनको फाइनल कराया जाएगा। आपका 3.4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 3.4 खत्म होने का मतलब कि आपने अवयव को पूरे अच्छे तरीक़ों से समझा है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा शारीरिक। ठीक, तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब, हमारी आपसे यही एक आशा रहती है। थैंक यू।